खाली हो जाएगा पास ये किसका, ये क्या है, ये क्या है? ये सेकंड हाउस सेकेंड हाउस का पार्ट ऑफ दिस है। सेकेंड हाउस और ये जो लगी है दीवार ही है, ये भी इनकी और सेकेंड हाउस की बात है। ये बाउंड्री है जो है, यही बाउंड्री। और नीचे नीचे RM रेसिडेंस और एंट्रेंस कहाँ से? पार्टी है ना, उसके नीचे वाला रोड है, वहाँ से भी एक्सेस है। अच्छा, दो एंट्री इन आउट होगा ना, ये दोनों तरफ से होगा। अब एंट्री रखी है तो बाद में फिर जैसे मर्जी कर लो, तो बाद की बात है। एक जो बोल रहे थे प्रधान जी इसको अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं। इसी को एक एड्रेस है ना। वो दूसरी पार्किंग की होगी। नहीं, आप मेरी बात सुनो, कोई ठेकेदार था, यहाँ बंदा कौन है? टेक्निकल जो बेस है टॉप के अभी तो हमने सिर्फ 4 कर करनी है 4। ये कुछ बेसमेंट में भी है कि सारी ऊपर ही है जो आप फ्लोर? अच्छा, डिसमेंटल के बाद काम ही नहीं होगा। चलो अब अगला कहाँ है? उसके बाद फिर वहाँ चलते हैं, चौगान बंद देखिए। आपकी दीवारी निकलेगी तो करेंगे एक बार। कहाँ लगा दो जो ये साफ है, जो काले वाला कितने पोर्शन? 10 है। नहीं ये तो 2 लगे, कितने के मतलब चारों साइड लगेंगे। एल शेप में लगेगी, एक ही तरफ आएगी। अच्छा 10 रहेंगे। म्यूजिकल का स्पेसिफिक बाहर है वो तो क्योंकि जब यहाँ छत खत्म हो गई टाइम से हमने यहाँ से चल आई थॉट अंदर से अब इसके नीचे आप 4 फ्लोर बना देंगे। दो 200-250 वहाँ उसके बाद भी अगर सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं तो वो तो कोई नहीं है। ये मतलब आप समझ लो, मैं जो आपको जब इसकी तो सोल टेस्टिंग हुई है, इसका तो अभी टेंडर होना है इसका तो नहीं इस लेवल पे रखना हमने, ग्राउंड लेवल यहाँ और ये और जो टॉप फ्लोर है ना उसको वाटर प्रूफिंग करके करना। अब घास लगा देंगे पूरा ऊपर ऐसे सेकंड हाउस के वो टॉप फ्लोर आप इस पार्किंग टॉप स्लैब है इसमें तो नहीं है, इसमें तो 3 ही दी है यहाँ पे तो ओपन ही नहीं लॉट भी यूज है पार्किंग। हाँ तो पार्किंग के टाइप्स कोई नहीं यूज ये सिमेट्री बन जाएगी पूरी ना। और नीचे हमारी 180 गाड़ियों की पार्किंग है। तो इससे मुझे लग रहा है काफ़ी वो उसके साथ भी कनेक्ट करने की देखना, जो ऊपर वाली फ्लोर आपने बना दी है उसको क्लोज करके। अब वो तो वापस बनना नहीं है। सिंपल ये इन्होंने टेंटेटिव सा दिया ना जी, हमने यहाँ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से ना हाँ जी सर। जो ये पार्किंग बंद नहीं हुई है एक, हाँ ये वाली जो कोर्ट से हुई है, हाँ तो देश डेवलपमेंट प्लान है तो उसके अंदर जो है मतलब इसको एग्जेम्पशन दे देंगे ये एक्चुअली में कोर्ट की अवहेलना कर दी थी इसमें। मैक्सिमम तो बन ही गई, वो हो ही गई, अब उठानी 2 मंजिलें तो बन गई हुई हैं। तो फिर ये भी वैसे कर देंगे 1-1.5 साल में, तो समय लगेगा इसमें। सर एक बार उसका मैप भी आप देख लो जो नया पहले हो जाए। अभी तो अरदास पता जाए। और से सारे चंबा वासियों को जो है जितने भी हमारे शहर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, सब आते जाते हैं यहाँ। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा कि एक वर्षों पुरानी जो
चंबा शहर की जो पार्किंग की एक डिमांड थी वो मुझे लगता है अति शीघ्र जो है वो पूरी हो जाएगी। आने वाले 1-1.5 वर्षों के अंदर जो है ये 4 मंजिला जो है पार्किंग जो है पुराने बस अड्डे के अंदर जो है इसका काम जो है अभी बिल्डिंग डिसमेंटलिंग का काम जो है इसका जो है शुरू हो गया। और अब मैं आशा करता हूँ कि 15-20 दिन के अंदर मैक्स 1 महीने के अंदर ये बिल्डिंग जो है हम पूरी तरीके से जो है इसको डिसमेंटल कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। और उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्टर जिसने इसका टेंडर लिया है कंस्ट्रक्शन का वो इसका काम जो है शुरू करेगा और 4 मंजिलों की ये पार्किंग होगी। और कोशिश करेंगे कि 1-1.5 वर्ष के अंदर जो है इसको जो है हम अपनी ओर से जो है हम कंप्लीट कर सकें और लोगों को जो है इसका जो है जो फ़ायदा है अति शीघ्र जो है लोगों को मिल सके। चंबा जैसा कि आप जानते हैं यहाँ लैंड की जो है बड़ी भारी समस्या है, तो लैंड की अवेलेबिलिटी जो है बिल्कुल नहीं है चंबा के अंदर, आसपास के इलाके के अंदर। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर इस पार्किंग से जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ ही एक और जगह जो है हमने अभी पिछले महीने 1.5 महीना पहले मैंने यहाँ मशीनें भेजी थी सॉइल टेस्टिंग के लिए, तो सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट जो है वो आ गई है। और एक 3 मंजिला पार्किंग जो है सर्किट हाउस के आगे जो है उसका भी जो है हम काम जो है शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसका धन का प्रावधान करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो या तो अप्रैल माह के अंदर या फिर मिंजर के मेले के अंदर जो है हम इस पार्किंग का भी जो है हम नींव पत्थर रखवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी मैं 100% गारंटी के साथ अभी मैं नहीं बोलूँगा। कोशिश पूरी है कि एक पार्किंग और जो है एक तो पुराने बस अड्डे में बन रही है और एक पार्किंग जो है सर्किट हाउस के साथ जो है वो आगे बने, ताकि कम से कम चंबा शहर को जो है 300, 350, 400 गाड़ियों तक की पार्किंग जो है शहर को मिले। ये हमारी बहुत ज्वलंत समस्या है, कई वर्षों से ये मैटर जो है ये पेंडिंग रहा है। तो आज इसीलिए जो है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है 18 तारीख से और मुझे भी वहाँ जो है जाना पड़ेगा, इसलिए आज का दिन ही था मेरे पास। तो मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब के माध्यम से, एसपी साहब के माध्यम से जो है आज मैंने जो है ऑन स्पॉट जो है हम लोगों ने मौका किया है। और जब विधानसभा का सत्र 31 मार्च के बाद जब ख़त्म होगा तो फिर हम आके दोबारा जो है इसका जो है हम पूरा पता लेंगे कि तब तक होपफुली ये बिल्डिंग भी डिसमेंटल होगी। और अगर ये जो सर्किट हाउस के आगे वाली जो पार्किंग है इसका बेसिकली डिज़ाइनिंग के लिए जो है हमने इसको जो है धर्मशाला इसको डिज़ाइनिंग के लिए भेजा है। इसका जो है कि भाई कितना इसकी नींव कितनी नीचे जाएगी और स्ट्रक्चर डिज़ाइन जो है इसका जो है उसके लिए हमने धर्मशाला भेजा है। और मैंने खुद जो है इस जो हमारे चीफ़ हैं धर्मशाला के अंदर सूद साहब, मैंने उनसे कल बात की थी और आई टोल्ड हिम कि भाई मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जब भी दौरा अगर अप्रैल माह में बना तो मैं अगर सारे हमारे डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो गई और अगर सॉइल टेस्ट रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल पास होती है, इसीलिए आज मैं गारंटी से ये चीज़ आपको यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोशिश है कि इस पार्किंग का भी जो है हम काम शुरू कर सकें ताकि एक ज्वलंत समस्या जो है चंबा शहर की जो है वो पूरी होगी। और साथ ही में आप लोग जानते हैं कि चंबा चौगान के बारे में जब मैं विधायक बना था तो मैंने पिछले साल बोला था कि चौगान के अंदर जो है हम म्यूज़िकल लाइट्स जो है हम लगाएंगे, तो उसका काम जो है प्रगति पर है। अभी 10 खंबे यहाँ लग रहे हैं। अभी मेरे पास लोग आए हैं वो बोलते हैं कि राइट साइड में भी जो है खंबे लगाए जाएं। और ये मेरी अपनी इच्छा भी थी कि हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं बड़े टैलेंटेड हैं, हमारा हेरिटेज हमारी हिस्ट्री जो है इट इज़ वेरी रिच। तो मिंजर का मेला जब आता है तो वो बच्चे सारे बोलते हैं कि हमें गाने का मौका दो। तो ऐसे चौगान के अंदर शाम के टाइम में कोई भी बच्चा जो है अपनी प्रतिभा दिखाना चाहता है तो शाम के टाइम में वो स्टेज में आ सकता है। एक बड़ी स्क्रीन जो है हम सोच रहे हैं कि ये जो कला मंच है इसके पीछे दीवार पे एक बड़ी स्क्रीन जो है उसको हम फिट करें ताकि अगर चौगान के एक छोर पे कोने में भी कोई बैठ के जो है टिक्की खा रहा है उसको जो है नज़र आए कि कोई बच्चा जो है अपना टैलेंट जो है वहाँ जो है दिखाता है और उसका साउंड जो है वो चारों तरफ जो है वो सुनाई देगा। तो ऐसी उम्मीद करके जो है ये जो है मैंने ये कोशिश की है। और इसके ऊपर भी तकरीबन अगर आप ये DVD स्क्रीन जो LED स्क्रीन की बात करोगे तो इसमें तकरीबन कोई 30 लाख रुपए का खर्चा आएगा।
और अभी आप जानते ही हैं ये चंबा का जो ये गेट है, एंट्री गेट जो है इस साइड से, इसका भी निर्माण किया है और म्यूज़िकल लाइट्स लगा रहे हैं। ये जो आपका कला मंच है इसको भी रिपेयर की ज़रूरत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब अप्रैल में अभी जब भी उनका दौरा लगेगा तो मैं उनसे भी डिमांड करूंगा कि कुछ सहायता फाइनेंशियल राशि जो है वो अपनी तरफ से दें, ताकि इस चंबा जो हमारा ऐतिहासिक चुगान है उसकी बेटर ब्यूटिफिकेशन हो सके। इसके चुगान के अंदर हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, कोई कंक्रीटिंग नहीं करनी है, लेकिन जो ऑलरेडी बना हुआ स्ट्रक्चर है उसको जो है हम बेटर करेंगे, उसको स्ट्रेंथन करने की जो है हम कोशिश करेंगे। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से मैंने टीम्स जो हैं मैंने चंबा शहर में भिजवाई हैं और हमने एक ADB के माध्यम से जो है हमने 4 या 5 प्रपोजलें 50 करोड़ रुपए की भिजवाई हैं। वी हैव सेंट इट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अब उसमें स्वीकृति मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरी कोशिश है। एक हमने लिफ्ट जो है पुराने बस अड्डे से ऊपर सीधे चुगान के लिए जो है मैंने एक लिफ्ट का जो स्कीम है मैंने ADB बैंक को भिजवाई है यहाँ से। और लोग मेरे पास आते हैं कि भाई ऊपर बसें चला दो, स्कूटर का परमिट चला दो, तो आपको ये पता होना चाहिए ये बस अड्डा नीचे शिफ्ट ही इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जैम लगते थे। आज की डेट के अंदर हमारे हालात ऐसे नहीं हैं क्योंकि लोगों ने लेफ़्ट राइट साइड सारी जगह कंस्ट्रक्शन हो गई है। हम किसी की प्रॉपर्टी को तोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो भी हमारे पास साधन अवेलेबल हैं उसके अंदर जो बेस्ट साधन मुझे लगा कि एक लिफ्ट जो है लगाया जाए, ताकि बस अड्डे से जैसे आदमी बस से उतरता है, चाहे बुजुर्ग है, तो 5 मिनट के अंदर पैदल चल के वो लिफ्ट से जो है ऊपर चुका। और ये मुझे लगता है पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो दिस इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि कोई गाड़ी का कोई ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा, बल्कि घटेगा। और जो हमारे चुगान के जितने भी हमारे दुकानदार हैं वो बोलते हैं बिज़नेस कम हो गया, तो उसमें भी जो है आने वाले वक्त के अंदर बढ़ोतरी होगी। ये 2 पार्किंग है, अभी तो फ़िलहाल मैं एक की बात कर रहा हूँ जिसका काम शुरू हो गया, सेकंड की भी मैं कोशिश करूँगा कि अगर उसको भी हम अमली जामा पहना सकें तो 350-400 गाड़ियों की पार्किंग जो है आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर जो है चंबा शहर को मिलेंगी। अभी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो डिज़ास्टर का पैसा आया उसके अंदर जो है चंबा शहर का हमारा जो पुराना हाइड्रेंट सिस्टम है जो बिल्कुल रिडंडेंट पड़ा हुआ है, आपको पता है पाइप्स ब्लॉक हो गई हैं, राजाओं के टाइम का जो है ये ले हुई हैं सारी, तो इसकी भी मैंने एक DPR जो है मैंने भिजवाई थी और डिज़ास्टर से जो है 7.5 करोड़ रुपया जो है इसको जो है इसकी ऑगमेंटेशन के लिए जो है स्वीकृत हो गया है। और IPS डिपार्टमेंट जो है उसने मेरे ख्याल इसका टेंडर या तो लगा दिया है या लगने वाला है। ये भी एक मील का पत्थर जो है मैं सोचता हूँ शहर के अंदर साबित होगा। जो हमारे पुराने महल्ले हैं, आपको पता है कि भगवान ना करे कभी आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो महल्लों में तो जगह ही नहीं बची कि गाड़ियाँ जा सकें। तो कम से कम अगर हमारे हाइड्रेंट सिस्टम्स जो हैं फुली फंक्शनल हो जाएंगे पुराने टाइम से, तो कुछ ना कुछ सहायता जो है, भगवान ना करे कोई ऐसी परिस्थिति बने, तो हमको जो है कुछ बचाव का जो है हमें मौका जो है हमें मिलेगा। तो ये भी मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। अभी मैं नीचे पुलिस ग्राउंड जा रहा हूँ यहाँ से, वहाँ जो है हमने जो है हमारे मनु शर्मा जी हैं BCCI के सेक्रेटरी हैं, मैंने खुद उनसे जाके बात की। हमने जो है उनसे मांग रखी कि भाई जो पिच है, क्योंकि चंबा में हमारे कितने अच्छे क्रिकेट प्लेयर्स निकले हैं, हमारे राजीव नैयर जी हैं, तो ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये बेसिकली मैट के ऊपर खेल के जो है ये इन्होंने अपनी जो है प्रैक्टिस की है। आज अगर पत्रकार बंधुओं के पास टाइम होगा तो नीचे पुलिस ग्राउंड में आना, यू विल सी कि प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्रिकेट की पिच क्यूरेटेड 3 पिचेस जो हैं चंबा पुलिस ग्राउंड के अंदर बन रही हैं। उसका एंगल भी जो है हमने चेंज कर दिया है ताकि ग्राउंड का साइज़ जो है वो पूरा तरीके से हो सके, तो उसका काम पूरे ज़ोर से लगा है। और 15 लाख रुपया मैंने जो है, जो मुझे साल में एक बार एक स्कूल के लिए साल में विधायक को 15 लाख रुपया मिलता था। नॉर्मली मैंने देखा कि पहले लोग जो हैं वो पैसे किसी छोटे स्कूल के आंगन के लिए दे रहे थे, पैसा प्रॉपर यूज़ नहीं होता था। इस बार मैंने वो 15 लाख नीचे पुलिस ग्राउंड के लिए दिया, तो उससे जो है उस ग्राउंड की हम जो है हम लेवलिंग कर रहे हैं। और जो इंडोर स्टेडियम का काम चला हुआ है उसके अंदर जो है 18 लाख रुपए से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ड्रेनेज बनाई जाए ताकि जितना भी ग्राउंड का पानी है वो उस ड्रेन से जो है
बाहर निकल जाए, ताकि कम से कम एक ग्राउंड, चंबा जो एक ऐतिहासिक शहर रहा है, हमारे इतने बड़े ख्याति हमारे स्पोर्ट्समैन की रही है, ये कोशिशें हैं। इसी तर्ज पर साहो के अंदर मैंने एक ग्राउंड डेवलप किया है, उदयपुर के अंदर मैंने एक ग्राउंड जो है मैंने डेवलप किया है। मैंने छोटे छोटे ग्राउंड्स को पैसा देने के लिए 50,000, लाख, 2 लाख मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कि अगर मेरे विधानसभा के अंदर 52 पंचायतें हैं, मैं उनको 4 सेक्शंस में डिवाइड करता हूँ। तो एक ग्राउंड साहो में होना चाहिए, एक ग्राउंड सरौल साइड उदयपुर साइड में होना चाहिए, एक ग्राउंड जो है उदयपुर साइड में होना चाहिए। तो ये मेरी कोशिश है। देखो, हमारे पास पैसे का पूल तो इतना है, पैसे का कैसे हम सदुपयोग कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम बच्चों को फ़ायदा हो, मैं इस सोच के साथ जो है आगे लेके चला हूँ। आपके चंबा शहर के अंदर मिनी सेक्रेटेरिएट का काम चल रहा है। अभी मैं अखबारों के माध्यम से देख रहा था, बोल रहे थे वो काम बंद हो गया, तो कुछ उसमें अड़चन आ गई है। वो अड़चन नहीं आई है एक्चुअली में, जब उन्होंने मशीन से उसको डिग किया तो उसका जो स्ट्रेटा है वो थोड़ा सा कमज़ोर निकला, तो उसको जो है रीडिज़ाइनिंग के लिए भेजा है। ये एक्शन साहब मेरे साथ हैं खड़े, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका नया डिज़ाइन जो है बन के फटाफट आ जाए, क्योंकि नए डिज़ाइन के हिसाब से पहले वो 2 स्टेप्स में बन रहा था, अब मेरे ख्याल से सिंगल स्टेप में बनेगा। ये PWD इंजीनियर्स का काम है, आई कैन नॉट से ऑन दैट, पर जो भी इनकी स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इनका ड्राइंग बनेगी, उसके आधार पे मिनी सेक्रेटेरिएट का काम बनेगा। वो बहुत बड़ा काम है, 36 करोड़ रुपया उसके ऊपर जो है तकरीबन लगेगा, 36 करोड़ जो है उसके ऊपर लगेगा। तो अब मैं बोलूँ कि मेरे इस कार्यकाल के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग वर्क। तो हम कोशिश कर रहे हैं मिनी सेक्रेटेरिएट का, हम अति शीघ्र, मैं कोशिश करूँगा कि कर सकूँ, बट आई कांट से फॉर श्योर। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका चंबा का पार्किंग का ये वाला काम जो है, ये हमने शुरू कराया। हरिपुर सरौल में जो है हमने जो है नाबार्ड से मैंने 20 करोड़ 22 लाख रुपए की जो है सीवरेज जो है मैंने अपना जो मेरे को साल का एक मिलता है पैसा IPH के लिए, मैंने वो डाला है। उसका भी टेंडर जो है लग रहा है। अब ये 3 पंचायतों को बेनिफिट होगा। आपने पता है आजकल सरौल में प्रॉपर्टी का क्या रेट है, मेरे ख्याल से 45 लाख रुपए बिस्वा है, और सीवरेज नहीं है वहाँ लोगों के पास। तो सीवरेज के लिए मैंने 20 करोड़ 22 लाख रुपया उसकी सीवरेज, जिसमें सरौल, हरिपुर और राजपुरा जो कवर होगा। राजपुरा का जो नाला है, जब भी ऊपर से वो पानी चढ़ता है तो मैंने जो है डिज़ास्टर में उसको जो डाला है 4.5 करोड़ रुपए की, उसकी DPR जो है मैंने भिजवाई है। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ इसी तर्ज पर एक हमारा राख का नाला है जो ऊपर से आता है, हर बार वहाँ डेथ भी हो गई थी, पीछे एक लड़के की डेथ हो गई थी, उसका भी मैंने 5.5-6 करोड़ रुपए की DPR डिज़ास्टर में मैंने भेजी है। इसी तर्ज पे एक और नाला है, मैं उसका नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो 3 DPR मैंने जो है वहाँ भिजवाई है, और आई एम वेरी होपफुल कि वो जो होंगी। अभी किरण रिजिजू जी चंबा आए थे, मैं पर्सनली उनके पास गया, मैंने वहाँ उनसे डिमांड की है कि जो मैंने साहो में मैं ग्राउंड बना रहा हूँ, एक माइनॉरिटीज़, क्योंकि ही इज़ अ माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर हैं, तो आपको पता है साहो के क्षेत्र में हमारी माइनॉरिटीज़ बहुत अधिक संख्या में बसती हैं। तो वहाँ मैंने FRA भी करा दिया है लैंड का, जहाँ मैंने ये ग्राउंड बनाया है। 15-20 लाख रुपये मैं खुद दे रहा हूँ। अगर 11 करोड़ रुपये वहाँ इंडोर स्टेडियम का अगर दिल्ली की सरकार से स्वीकृत हो जाए, मैं MP साहब से भी बात करूँगा कि इसको स्वीकृत कराएँ। तो ये चीज़ें जो हैं ये हम सब लोगों की ज़रूरत है आज के टाइम की, इसमें कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। सबसे ज़्यादा सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के अंदर भरमौर विधानसभा के क्षेत्र के बाद मेरी है। नंबर 2 पे मैं आता हूँ। भरमौर तो आपको पता है ट्राइबल एरिया है, वहाँ तो कोई फंड्स की कमी नहीं है, इट्स अ ट्राइबल एरिया जो है। लेकिन नंबर 2 पे जो है सबसे ज़्यादा जो है चंबा विधानसभा की सड़कें, 14 सड़कें जो हैं मैंने जो है मेटलिंग टारिंग के अंदर डाली हैं। 4 सड़कें जो हैं मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो सेकंड ट्रेंच जो PMGS 4 का आ रहा है, जिसके अंदर सड़क है बंजल रौनी दिलई, ये कीड़ी का एक इलाका है और 10 किलोमीटर की ये सड़क है, और लोग जो हैं सड़क से वंचित हैं। क्योंकि वो PMGS 4 के नॉर्म्स पूरे कर रहा था, तो मैंने जो है उनकी रजिस्ट्रियाँ कराई है और FCA का केस हमने पोर्टल पर डाल दिया। इन द सेम टाइम एक जटकरी पंचायत है हमारी, मुझे लग रहा है कोई 50 साल से इन लोगों की एक डिमांड रही है। मैं फेसबुक के माध्यम से देखता रहता हूँ कि लिखते रहते हैं कि नहीं होगा, हम वोट नहीं डालेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी मैं जो है पूरे तरीके से काम कर रहा हूँ। मैं उनको अच्छी खबर ही देना चाहता हूँ, मैं बोलना ही नहीं चाहता उससे पहले, क्योंकि बहुत वर्षों से ये काम जो है लंबित है। और मैं एक्शन साहब यहाँ बैठे हैं,
भुरेड़ के लिए मैंने किस टाइप का प्रेशर आपके ऊपर डाल के रखा हुआ है ये तो आप खुद बता सकते हो कि कितनी बार दिन में मैं आपको फ़ोन्स करता हूँ, ठीक है। ये 4 सड़कें हैं, इस टर्म के अंदर मैंने 4 सड़कें ईयरमार्क की हैं। अगर लोगों ने रजिस्ट्रियाँ कर दी और कोई दिक्कत नहीं आई तो आने वाले 1 साल के अंदर जो है इन 4 सड़कों का काम भी जो है वो मुझे लगता है जो है वो शुरू होगा। और अगर आप बैकवर्ड एरिया सब प्लान की सड़कों की 1.5 किलोमीटर की सड़कों की बात करो तो 70 FRA जो है DFO के माध्यम से मैंने पाइपलाइन में डाली है। अब आपको पता है सरकार की वित्तीय हालत आज की डेट में अच्छी नहीं है। अब वित्तीय हालत की वजह से वो सड़कें ना बने तो मैं नहीं बोल सकता, अदरवाइज़ मेरी कोशिश है कि जितनी मैक्सिमम रोड्स हैं मैं 1.5 किलोमीटर की जो है वो बनती है, एवरेज रोड बनती है 30-35 लाख की 1.5 किलोमीटर की, कोई 50 की भी बनती है, कोई 25 की भी बनती है, एवरेजली अराउंड 35 लाख का जो है एवरेज हमारे विधानसभा के क्षेत्र का आता है। तो अगर मैंने 100 सड़कें फॉर एग्जांपल 100 सड़कें बनानी है तो मुझे 35 करोड़ रुपए की जो है वो ज़रूरत रहेगी। तो वो देखना है धन का प्रावधान कहाँ से करना है। FRA फुल स्पीड से जो है वो चले हुए हैं। ये चीज़ें अभी हम इसके बाद DC साहब के साथ मैं हेलीपोर्ट जा रहा हूँ। अगले साल जो है हम कोशिश करेंगे, अभी उसका काम जो है ट्रसेस का काम उसका चला है, उसका एक्सटीरियर डिज़ाइन जो है वो अवेटेड है, उसकी कलर स्कीम जो है जो अवेटेड है, तो उसको भी जो है हम चाहेंगे कि अगले वर्ष जो है हेली टैक्सी सर्विसेज उड़ान स्कीम के अंडर जो है इसको लेके हम यहाँ हेली टैक्सी सर्विसेज जो है हम यहाँ जो है हम शुरू कराएं। आपका चंबा का सुई मेला मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल का करा दिया, आपकी चंद्रशेखर महाराज की यात्रा जो है वो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल की करा दी। हालांकि पिछले वर्ष उनको कोई पैसा नहीं मिला है इसका क्योंकि वित्तीय हालत हमारी ठीक नहीं थी, बट आई हैव डन इट, दीज थिंग्स हैव बीन नोटिफाइड ऑन पेपर। तो ये चीज़ें जो है की हैं। PMGS 3 जो चरण था, 8 सड़कें मैंने अपने विधानसभा के क्षेत्र की जो है मैंने अपग्रेडेशन में डाली। दैट वाज आल्सो द हाईएस्ट व्हेन आई बिकेम एन MLA। तो आई एम ट्राइंग टू डू जो मेरे हाथ में है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो यही है, तो मैं यही आशा करता हूँ कि आने वाले 2 सालों के अंदर जो है हमें और बेहतरीन काम जो है चंबा शहर के अंदर मिले। और अगर बाई चांस छोटा मोटा पैसा यहाँ से दिल्ली में जो हम स्कीम्स भेज रहे हैं अगर वो हमारा स्वीकृत हो जाता है तो वो तो फिर सोने में सुहागे वाली बात हो जाएगी। वो तो दैट विल बी अ फेदर ऑन दी हैट, वो तो एडिशनल है। ये काम तो शुरू हो गए हैं, वो तो अभी भावा फ्यूचर की बात है, होंगी नहीं होंगी। जैसे ये पार्किंग भी है आगे वाली, ये PWD वालों से बड़ी ज़बरदस्ती करवानी पड़ रही है मेरे को, तो कर रहे हैं हम इसको पूरे तरीके। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, चामुंडा माता से, लक्ष्मी नारायण, हमारे मंदिर जितने भी हमारे भगवान हैं, हमारा तो जो है शहर जो है वो जो है देवताओं का शहर है, हमारा हेरिटेज है, हमारी कल्चर है। तो मैं यही करता हूँ कि भगवान शक्ति दे मुझे कि जो भी मैक्सिमम अच्छे से अच्छा काम हो सके मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र के लिए करूँ। मैं यही